दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि साल के शुरुआत में हर स्टूडेंट्स बराबर होते हैं, हर स्टूडेंट जीरो से शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता जाता है कुछ स्टूडेंट्स बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां वो साल के शुरुआत में रहते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है दो चीज। सबसे पहली चीज इनकंसिस्टेंसी और दूसरा चीज है गोल क्लियर ना होना। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं दो चीजों की वजह से दो स्टूडेंट्स के बीच में इतना डिफरेंस आ जाता है कि एक टॉपर बनने का ख्वाब देखते हैं और दूसरा सोचते हैं कि किसी तरह से मैं पास हो जाऊं एग्जाम में। और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है, कोई टीचर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला इसलिए मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, क्योंकि आपके क्लास के टॉपर भी उन्हीं टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं जिससे आप कर रहे हो। तो ये सब एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो और ये एक्सेप्ट करो कि आपसे गलती हुई है। आपने शुरू से अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इसीलिए आज आप इतने पीछे रह गए हो। लेकिन देखिए, एक बात को आप ध्यान में रखिए कि जो हो गया तो हो गया, जो बीत गया तो बीत गया। आपने गलती कर दी तो कर दी, वो तो वापस नहीं आ सकता। तो इसको आपको अपने मन में बिठा करके नहीं रखना है दोस्तों, नहीं तो ये आपको और डिप्रेस करेगी, आपको और कमजोर करेगी। तो सबसे पहली चीज तो आपको अपने मन से निगेटिविटी को हटानी है और अपने आप से अब ये प्रण करना है कि अब से मैं सीरियस पढ़ाई करूंगा। जो मैंने गलती कर दी सो कर दी, अब वो गलती को मैं नहीं दोहराऊंगा। अब मैं सीरियस पढ़ाई करूंगा, अब मैं अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाऊंगा, अब मैं रोज पढ़ाई करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये अपने आप से प्रण लेना है दोस्तों कि अब मैं सीरियस हो गया हूं। अब मैं सारी जो फालतू की चीजें थी उन सबको बंद करके अब मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करूंगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आऊंगा। लेकिन अच्छे मार्क्स आएंगे कैसे? उसके लिए आपको पढ़ना होगा, उसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज कैसे लाना है। आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है ताकि आप 80, 85, 90%, 95% ला पाओ। जो भी आपके गोल है, जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को हासिल कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बगैर समय के बर्बाद किए। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीजों पर अधिक फोकस करना। देखिए, ये जो टॉपर होते हैं ना, ये बहुत चालू होते हैं। इन्हें पता होता है कि बुक में बहुत सारी फालतू चीजें, उन्हें पढ़कर कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ बुक की इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं दोस्तों एग्जाम में। वो उन्हीं चीजों पर अधिक फोकस करते हैं दोस्तों। हमारे बुक में बहुत सारी फालतू चीजें होती है जिन्हें पढ़कर कोई फायदा नहीं होने वाला, ना तो उनसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन आने वाले हैं ना कभी आएंगे दोस्तों। इसीलिए आपको बुक के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर अधिक फोकस करना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं दोस्तों। आपको ऐसी टॉपिक पर अधिक फोकस करना है। आपको सब चीजें नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर आपको फोकस करना है बुक क्या, और वो आपको ढूंढना है कि वो बुक के इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है जो एग्जाम में आ सकती है दोस्तों। वो आपको ढूंढना है कि वो इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, देखिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक बात बताई थी कि दो स्टूडेंट साल के शुरू में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें धीरे धीरे डिफरेंस पैदा होने लग जाती है। वो डिफरेंस कैसे आती है दोस्तों? की सबसे बड़ी वजह है कंसिस्टेंसी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, टॉपर शुरुआत से ही कंसिस्टेंट रूप में पढ़ाई करते हैं, वो कंसिस्टेंस रहते हैं दोस्तों। लेकिन जहां हम जैसे बच्चे क्या होते हैं कि वो कंसिस्टेंसी पढ़ाई नहीं करते, एक दिन 6-7 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं और अगले 3-4 दिन तक कुछ नहीं पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों ऐसे काम नहीं चलने वाला, ऐसे अच्छे परसेंटेज कभी नहीं पढ़ेंगे। ऐसे तो फर्स्ट डिवीजन लाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा दोस्तों अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर कंसिस्टेंसी लानी होगी, आपको रोज पढ़ाई करनी होगी। भले 3-4 घंटे 5 घंटे पढ़ो, जो आपको लगता है जितना आप पढ़ सकते हो दोस्तों उतना ही पढ़ो, लेकिन आप रोज पढ़ाई करो दोस्तों। जो काम रोज किया जाता है वही काम सफल होता है दोस्तों। ये नहीं कि 10 दिन किए काम और फिर अगले 10 दिन कुछ नहीं किए, ऐसे काम कभी सफल नहीं होते। जो काम रोज किया जाता है वही काम सफल होता है। इसलिए आप पढ़ाई रोज करो, कंसिस्टेंसी दिखाओ अपने पढ़ाई में। तीसरी चीज है कि देखिए, आप जब पढ़ाई करो तो आप अपने नोट्स जरूर बनाओ। देखिए, नोट्स बनाने के बहुत सारे फायदे। सबसे पहला फायदा तो यह है कि जब आप पढ़ाई करो उस वक्त अगर आप नोट्स बना रहे तो वो चीजें आपको उसी वक्त याद होने लग जाएगी, क्योंकि जब हम किसी चीज को लिख करके पढ़ते हैं ना दोस्तों तो वो हमें चीजें जल्दी याद होती है दोस्तों। और दूसरी चीज है कि जब हम नोट्स बना करके पढ़ाई करते हैं तो हमें बाद में चीजें आसान होती है। जब हम रिवाइज करते हैं दोस्तों, हम कम शब्दों में उन्हीं चीज को लिख कर रखते हैं जो हमें आगे काम देने वाली होती है। इसीलिए आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने से आपको उसी वक्त याद भी होगा और जब आप रिवाइज करोगे तो आपको बुक के पेजेस नहीं पलटने होंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स से पढ़ाई करोगे और वो नोट्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे एग्जाम में। इसलिए जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों वो अपनी लैंग्वेज में नोट्स जरूर तैयार करके रखते हैं ताकि वो एग्जाम टाइम में उनके बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आप जब भी स्टडी करें तो आप नोट्स जरूर बनाएं।
फोर्थ पॉइंट है कि देखिए प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन बैंक को जरूर सॉल्व करें। देखिए प्रीवियस ईयर को पेपर को सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से कहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको पहले टिप्स में बताया था कि आपको बुक की सारी चीजों पर फोकस नहीं करना, आपको बुक की सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना। और वो इंपॉर्टेंट चीज आपको कहां से पता चलेगी, वो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने से ही पता चलेगा कि बुक की इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है, ऐसी क्या चीजें हैं जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने से ही पता चलेगा। तो आप प्रीवियस 5 ईयर के पेपर को अपने स्टडी में जरूर ऐड करना और उसे जरूर सॉल्व करना। ये आपको बहुत अच्छा परसेंटेज दिलाएगी दोस्तों, और ये आपको कम समय में अधिक तैयारी करवाएगी दोस्तों। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो इन चीजों को आप जरूर अपनी स्टडी में ऐड करना। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको अपनी स्टडी के दौरान ध्यान में रखनी है। अगर आप अभी से लेकर के एग्जाम तक इन सारी चीजों को फॉलो करते हो तो आप एग्जाम में जरूर अच्छा परसेंटेज लेकर के आओ। अगर आपको अपने मन से निगेटिविटी को हटा देनी, जो हो गया सो हो गया, अब आपको उस चीजों के बारे में नहीं सोचना। अब आपको ये देखना है कि अब मैं किस तरह से पढ़ाई करूं, कैसे मैं अच्छा परसेंटेज लेकर के आऊं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।